नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। उल्लास लाइन बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। उल्लासनगर की साई पार्टी ने आखिरकार कल्याण लोकसभा के शिवसेना उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे को समर्थन करने का ऐलान कर ही दिया। 2 साल पहले उल्लासनगर महानगर पालिका में चुनाव हुए थे। इन चुनावों में साई पार्टी के 11 नगर सेवक चुने गए थे। महानगर पालिका में सत्ता स्थापन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के पास संख्या बल नहीं था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने साई पार्टी की मदद ली, जिस वजह से उल्लासनगर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना था। साई पार्टी के कार्यालय में बैठक हुई, जहां पर श्रीकांत शिंदे को समर्थन करने का निर्णय लिया गया था। इस बैठक में ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे, शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी, साई पार्टी के प्रमुख जीवन ईदनानी, पूर्व महापौर आशा जीवन ईदनानी, टोनी सिरवाणी, गजानन छिलके, लाल पंजाबी, दीप्ति उदासी समेत साई पार्टी के नगर सेवक व पदाधिकारी की मौजूदगी थी। इस मीटिंग में साई पार्टी के नगर सेवक शेरी लुंड, नगर सेविका कंचन अमरलुंड, नगर सेविका ज्योति भटीजा और नगर सेवक अजीत गुप्ता अनुपस्थित रहे। आने वाली 29 तारीख को जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, कल्याण लोकसभा, भिवंडी में ज़्यादा जाना पड़ता है। कपिल पाटिल बार बार बुलाते रहते हैं। तो कल्याण लोकसभा के महायुति के कैंडिडेट डॉक्टर श्रीकांत शिंदे इस बार भी आपके सामने है। पिछली बार भी आप सब लोगों ने बड़ी मेहनत करके, पिछली बार तो नए थे वो कि शुरुआत की उनकी, फिर भी उनको आप लोगों ने सहयोग किया और 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से उनको विजयी बनाया था। तो इस बार भी पिछले 5 सालों में जो कुछ इस लोकसभा में कुछ मुद्दे हैं, सवाल है, समस्या है, उसे हल करने की कोशिश उन्होंने की और निश्चित रूप से इस बार भी बहुत अच्छा माहौल है। सब लोग खुद होकर समर्थन दे रहे हैं और फिर एक बार हमें केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लाना है, मजबूत करना है और इसलिए एक सांसद की आवश्यकता है, एक एमपी चुनकर भेजने की आवश्यकता है। और इसलिए इस उल्लासनगर में शिवसेना, बीजेपी, आरपीआई, साई पार्टी और भी अपनी दूसरी पार्टियां हैं, वो सभी पार्टियों ने अभी मतलब सब लोगों का राजेंद्र आरपी कौन बने था, साई भी है। उल्लासनगर में सब पार्टी हैं, उल्लासनगर में सब पार्टी डीओ के और जो भी पार्टी है, अभी कोई बच्चा नहीं चाहिए। कोई बच्चा कुछ आएगा वो भी सपोर्ट कर देगा। तो अभी इस बार अपने पास मौका है कि 6 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लीड या उल्लासनगर से आप लोग दे सकते हो। और इसलिए मैं साई पार्टी के प्रमुख जीवन भाई से मैं निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आपकी पार्टी शुरुआत से, हम जब पहली बार महापौर का चुनाव था तो उद्धव साहब और सब लोगों ने आपको समर्थन दिया था। सही थे और हम लोग फिर एक बार बीच में कुछ छोटा मोटा मनमुटा हो गया तो उसको हम भूल जाते। शहर के विकास के लिए हम फिर एक बार साथ में आते। आप लोगों ने जो मुद्दे बताए, जो कल्याण बदलापुर रोड है और कई रोड है, जो भी रोड बनाना है, लेकिन लोगों को विस्थापित नहीं करना है, लोगों को बेघर नहीं करना है। जिनकी घर है उनको घर देना, जिनकी दुकान है उनको दुकान देना, किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। जैसे थाना में हम लोग कमिश्नर साहब को कहा है कि भले बड़े रोड करो लेकिन किसी को बेघर मत करो, जिसका मकान है उसको मकान, जिसका दुकान है उसको दुकान देने की आवश्यकता है। वैसी पॉलिसी हम लोग यहाँ भी करेंगे निश्चित रूप से। शहर के विकास के लिए पानी की समस्या होगी और कई जो भी है MMRDA के माध्यम से फंड्स लाना, स्टेट गवर्नमेंट की मदद करना, जो टैक्स का इशू आपने बताया, GIS मैपिंग के द्वारा जो कुछ हो रहा है, जो लोगों के खिलाफ है, जो लोग नहीं चाहते, जो लोगों के भलाई की बात है, निश्चित रूप से पालक मंत्री के हैसियत से मैं आपके साथ में विकास के मुद्दे पे आप लोगों के जो हित की बात है, जो लोगों को नहीं चाहिए उससे हम जबरदस्ती क्यों करेंगे। तो इसलिए आपको मैं विकास के मुद्दे पर आपसे गुजारिश करूंगा कि साई पार्टी के सभी नगर सेवक, सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, पूरा संगठन डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को आपने समर्थन दिया है
इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे चलकर पालक मंत्री के हैसियत से जो आप कभी भी विकास के मुद्दे तो रहेंगे, लेकिन और भी कुछ भी काम होगा तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के माध्यम से, मैं कैबिनेट मंत्री हूँ तो रोड है मेरे पास, हेल्थ डिपार्टमेंट भी अभी आया है, तो आपके सबका सेहत का ख्याल रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ज़रूर आप उल्लासनगर के सभी लोगों से मैं कहूँगा कि 29 तारीख को इस चुनाव में आपका साथ मिला है, वैसा ही साथ आपको डॉक्टर श्रीकांत शिंदे देंगे, वैसा ही साथ मैं खुद दूंगा। और महायुति के हमारे पदाधिकारी, मुख्यमंत्री जी हमारे साथ है, रविंद्र जी चौहान हमारे साथ है, सब लोग यहाँ पर साथ में आकर इस शहर का विकास करेंगे। यही मैं कहूँगा। फिर एक बार धन्यवाद दूंगा, पूरी जोर शोर से ताकत लगाकर सही यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लीड लेने की कोशिश हम करेंगे, ताकि 6 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में सबसे नंबर 1 पे उल्लासनगर विधानसभा क्षेत्र रहे, ऐसे उम्मीद करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये बात है हमारे शहर की, शहर के विकास की, और जो हमारे शहर में मुद्दे थे, ज्वलंत मुद्दे जिससे हमारी जनता त्रस्त है, उसके बारे में हमने उनसे बात की। सर कौन से विषय लिया आपने? जैसे कि कल्याण अमरनाथ रोड का मुद्दा 4-5 साल से आपको मालूम है, सबसे बड़ा मुद्दा तो वो है, जहाँ पे हमारे लोग विस्थापित हो गए हैं। दूसरी बार, एक बार तो हम पाकिस्तान से विस्थापित होकर यहाँ पे आए, अब यहाँ पे भी हम विस्थापित हो गए, हमारे भाइयों के दुकान चले गए, मकान चले गए, बिजनेस नहीं रहा, जो सेठ था वो नौकर बन गया, जो नौकर था वो बेकार हो गया। तो वो मुद्दा हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा था, उसके बारे में हमने माननीय पालक मंत्री जी से बात की और उनसे हमने कहा कि उनका विचार इसके बारे में क्या है। तो उनका विचार बिल्कुल नेक था और बिल्कुल पॉजिटिव था, और उन्होंने बताया कि थाना में भी हमने कई रोड बड़े किए हैं, जहाँ पे जो भी विस्थापित हुआ है हमने उसको अकोमोडेट किया है, उसको फिर से रिहेबिलिट किया है। उसी पॉलिसी के साथ हम उल्लासनगर का भी ये काम करेंगे, और ये इलेक्शन के बाद हम आपको ये मुद्दा सॉल्व करके देंगे किसी भी तरह प्रायोरिटी पे। जो लोगों के दुकान मकान गए हैं उनको अल्टरनेट साइट मिलने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। सर आपको क्या लगता है, जब कल्याण केवी रोड में जो कटिंग हुए थे दुकानें, उनको अभी तक नहीं मिलेगी, आपको लगता है कि उनको मिल जाएंगे? देखिए, मैं हमेशा आशावादी रहता हूँ, निराश होना मेरा काम नहीं है। आप बताओ, आपके घर के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा रहता है, टक 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 करते रहता है, 2 बार आप नहीं खोलते हो, तीसरी बार नहीं, चौथी बार तो खोलते हो ना, तो कभी ना कभी तो उनका भी दरवाज़ा खुलेगा, उनका भी काम होगा। पॉजिटिव रहना चाहिए हमें। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।